नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 8.3 के कुछ फॉर्मूलों को देखेंगे, जिनकी सहायता से हम लोग 8.3 को बड़ी ही आसानी के साथ में सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आइए हम लोग उन फार्मूलों को देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं कि इनको कैसे हमको लगाना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये समझ लेते हैं कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक ये जो होते हैं, इनके मान जो होते हैं, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि याद कर लीजिए, इनको निकालते कैसे हैं। अगर कोई मान भूल जाते हैं तो इसको हम लोग निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले देखिए, एक सीरियल सीक्वेंस है कि सबसे ऊपर साइन आएगा, फिर कॉस आएगा, फिर टेन आएगा, फिर कॉट आएगा, फिर सेक आएगा, उसके नीचे कॉशेक आएगा। हम लोग इस सीक्वेंस को ही याद रखेंगे। ठीक है, पूरा पूरा लिख देता हूँ मैं, फिर बाद में इसको शॉर्टकट में लिख लूँगा। ठीक है, चलिए लिख देता हूँ मैं। सबसे पहले किस सीक्वेंस में रहेंगे हम लोग। सबसे पहला होएगा साइन, दूसरा रहेगा कॉस, तीसरा रहेगा टेन, चौथा रहेगा कॉट, पांचवा रहेगा सेक, छठा रहेगा कॉसेक। ठीक, इसी सीक्वेंस में ही हम लोग हमेशा उसको रखेंगे। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, इनके जो मान होते हैं, सबसे पहला रहेगा 0, फिर 30, इसके बाद 45, फिर 60 और इसके बाद 90। हमेशा हम लोग इन सीक्वेंस में ही मानों को रखेंगे। ठीक है, इन्हीं सीक्वेंस को देख करके हम लोग क्या करते हैं, एक देखते हैं कि इनके मान को कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पहले लिख लेते हैं इनको। ठीक है, तो सबसे ऊपर हमारा रहेगा साइन, फिर इसके नीचे रहेगा कॉस, ये कॉस है, फिर टेन, फिर कॉट, ये कॉट हो जाएगा, फिर सेक और ये हो जाएगा हमारा कॉसेक। ठीक है, थोड़ा सा मैंने ऊपर से ले लिया है, इसको थोड़ा नीचे से लेना चाहिए था मुझको। एक काम करते हैं, थोड़ा नीचे से इसको लेते हैं हम लोग। ठीक, कैसे, यहाँ पर, यहाँ से लेते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक, ये हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, हम लोग इसके मानों को लिख लेते हैं। यहाँ रखेंगे 0, यहाँ रखेंगे 30, यहाँ रखेंगे 45, यहाँ रखेंगे 60 और यहाँ रखेंगे 90। ठीक, ये हो गए हमारे मान हो गए। चलिए अब हम लोग इनको निकालना सीखते हैं। ठीक है, निकालेंगे और इसी के सामने रखते जाएंगे। सबसे पहले हम गिनते हैं 1 2 3 4 5, 5 मान है हमारे पास में। तो हम क्या करेंगे, 0 से गिनती लेते हैं। देखिए कैसे कैसे लेना है, 0 0 1 2 3 4। ठीक, 5 मान हो गए। अब हमारे पास सबसे लास्ट 4 आया ना, तो क्या करेंगे, 4/4/4/4 और बटे 4। हमने देखा मानों में रूट भी लगा होता है, तो एक काम करते हैं, रूट लगा देते हैं सभी में। ठीक है, ये हमारे लग गए रूट। अब आइए मान शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैंने बताया था जब 0 ऊपर हो तो किसी भी संख्या का भाग देंगे
तो रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा सदैव 0 आएगा रूट के अंदर आके। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इसको रूट हम गायब करते हैं। कैसे, 1 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 1, 4 का वर्ग करेंगे क्या आएगा 2। ठीक, ये कट रहा है देखो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब 1/2, 1/2 ये रूट के अंदर हो गया। ये क्या हो गया 3 तो 3 तो हो जाएगा रूट के अंदर और 4 निकल कर बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा रूट के अंदर 1। अब देखो फाइनल मान हमारा क्या निकलेगा, 0 का वर्ग करेंगे क्या आएगा 0, ये 1/2 बाहर है। ठीक, ये क्या हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा। ये √3/2 है और ये 1 हो जाएगा। हमारे मान क्या निकल कर आ गए, ये हमारे मान निकल कर आ गए। देखो sin 0 का मान रख लेते हैं इसको, कैसे, और रखते हैं sin 0 का मान हमारा क्या निकला 0, इसका मान 1/2, इसका मान 1/√2, इसका मान √3/2, √3/2, इसका मान कितना निकला था 90 का मान 1 निकला था। ठीक, देखो यही मान निकले हमारे पास 0, 1/√2, √3/2, 1। ठीक, जब हम लोग कॉस को देखेंगे तो जस्ट उल्टा कर देंगे, मतलब 1 यहाँ, √3/2 यहाँ, 1/√2 यहाँ, और ये 1/2 यहाँ और 0 यहाँ, ये कॉस का मान हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं टेन, कॉट, सेक और कॉसेक के मान को कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, चलो देखते हैं। अगर हमको 10 निकालना है तो 10 बराबर क्या होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए हम लोगों को 10 बराबर क्या होता है। 10 बराबर होता है साइन बटे कॉस। तो अब हमें जिस 10 के जिसकी वैल्यू निकालनी है, मान लो हमें 10 30 का मान निकालना है। 30 का मान कैसे निकालें, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 बटे कॉस हो जाएगा। भी कॉस का क्या होता है √3/2, तो 2 से 2 कट गया, 1/√3 हो गया। क्या मान आया 10 30 का मान 1/√3। तो ये हो गया हमारा 10। ठीक, अब हम देखते हैं कॉट के मान को देखते हैं। ठीक है, कॉट क्या होता है 10 का उल्टा होता है, तो 10 का मान निकाल लेंगे और कॉट को ऐसे लिख देंगे उसके पीछे से, या कॉस अपॉन साइन कर देंगे। अब साइन कॉस 10 कॉट हो गया। अब सेक देखते हैं। सेक हमारा क्या होता है 1/cos थीटा होता है। सेक हमारा क्या होता है, सेक जो होता है 1/cos थीटा होता है, 1/cos थीटा। अब मान लो अगर हमें सेक के 30 का मान निकालना है तो क्या करेंगे 1/, अब cos 30 का मान कितना होता है √3/2। जब 3 डिजिट की संख्या होती है तो सबसे नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है। मान क्या हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा हमारा सेक का मान। ठीक, इसी प्रकार कॉसेक का भी हम निकाल लेंगे। कैसे, कॉसेक के मान को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉसेक का मान जो होता है वो 1/sin थीटा होता है। क्या होता है 1/sin थीटा होता है। तो अब मान लो हमें 45 का इस बार मान निकालना है। ठीक है, 45 का कैसे निकालेंगे, तो 1/sin थीटा 1/√2, 1/√2, तो √2 चला जाएगा ऊपर, मान कितना आ जाएगा √2, ये हो जाएगा। इस तरह से हम सारी के सारी उसका मान निकाल सकते हैं, बट ये एक लंबा प्रोसेस है। आप लोग इसको याद कर लें वो ज़्यादा बेटर है। चलिए, ये तो हो गया एक मान निकालने का। अब इसमें और भी जो चीज़ें प्रयोग होने वाली हैं उनको देखते हैं। ठीक है, उनको देखने के लिए क्या करेंगे, इन चीज़ों को देखिए। सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए कि कुछ चीज़ें लिखा रहा हूँ मैं, इनको आप नोट कर लीजिए। ये चीज़ें प्रयोग ही होनी है उसमें, जैसे कि साइन
90 माइनस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ये ध्यान रखो। ठीक, उसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ देखो क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब साइन कॉस टेन हो गया, कॉट हो गया। अब सेक कॉसेक आपस में उल्टे होते हैं, जैसे कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक कॉसेक थीटा। उसी प्रकार कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा, सेक थीटा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी, ये हो गई चीज़ें। और देखो और क्या होता है, और इसमें जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था टेन थीटा बराबर क्या होता है, अभी लिख लो, सारी चीज़ें लिखा देता हूँ। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, ये होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये होगा कॉट थीटा का। अब सेक थीटा देखो क्या होगा, सेक थीटा बराबर क्या होएगा, सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा। ये चीज़ें होती हैं, ये फार्मूले बेसिक फार्मूले हैं, इनको आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, और जैसे कि हमेशा ध्यान रखो साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 होगा। यहाँ पर देखो कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई सेक थीटा बराबर 1 होगा। ठीक, टेन थीटा मल्टीप्लाई बराबर कॉट थीटा बराबर 1 होगा। ये हो गए। इन फार्मूलों को आप लोग याद कर लीजिए, जब इनको आप लर्न कर लेंगे तो आप 8.3 एक्सरसाइज जब आप लगाने बैठेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगी। और इन साइन कॉस 10, साइन 30, साइन 0, साइन 45, टेन 30, टेन 0, टेन, इन सब के मान भी याद कर लीजिए। ये एकदम रटे होने चाहिए फार्मूले और इनके मान, मैं बोलूँ जवान पर फट से आ जाने चाहिए। ठीक है, जब आप इतना हो जाएगा तो आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान हो जाएगी। चलिए, थैंक यू। आज का ये फॉर्मूला सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।